हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। तो आज 26 नवंबर है और संविधान दिवस है, इसलिए सबसे पहले आप सबको संविधान दिवस की शुभकामनाएं। और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा इसके बारे में बात भी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जिस दिन कुछ होता है उसी दिन यदि हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रह जाती हैं। तो इसलिए मैंने आज 26 नवंबर का दिन आपको याद रहेगा, इसलिए इसी दिन हमारे देश का जो संविधान है वो एडॉप्ट हुआ था, इसलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ बेसिक। हालांकि संविधान बहुत बड़ा है तो पूरे संविधान के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते किसी एक वीडियो में, लेकिन हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, आप सबको पता है कि संविधान से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर लास्ट में मैं बताऊंगी कि हमें याद कैसे करना है इसके अनुच्छेदों को, इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं उनको, उसका तरीका। यदि इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो इसी में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी बताने की, ताकि आपको हमेशा चीज़ें याद रहें। तो सबसे पहली बात तो ये कि सबके मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो किस लैंग्वेज में है और टाइप्ड है या हैंड रिटन है, ठीक है, यानी कि हाथ से लिखा हुआ है या टाइप किया हुआ है। तो जब ये लिखा गया था संविधान, उस समय टाइपराइटर तो आते थे लेकिन उतने अच्छे नहीं आते थे। और दूसरी बात, हमारा जो देश का संविधान है वो हैंड रिटन है, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ है, टाइप नहीं है। और इसको लिखा किसने था, तो वो आप ये देख पा रहे होंगे, इन्होंने लिखा था, इनका नाम है प्रेम बिहारी नरेंद्र रेजादा, ठीक है। तो ये इनका नाम है, इन्होंने ये लिखा था, ठीक है, बड़ी ही सुंदर राइटिंग में लिखा था, इटैलिक वर्ड। फिर दूसरी बात क्या थी कि ये जो आप देख पा रहे हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो संविधान की दूसरी विशेषता क्या थी कि ईच पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। तो शांति निकेतन के आर्टिस्ट के द्वारा इसके हर पेज को क्या किया गया था, डेकोरेट किया गया था, सुंदर सुंदर पिक्चर के द्वारा। ये जो आप देख पा रहे हो, सुंदर सुंदर पिक्चर के द्वारा इसको डेकोरेट किया गया था, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ लिख दिया काम ख़त्म, ठीक है, हर पेज को। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे देश का संविधान है उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो हमारे देश के पार्लियामेंट में रखी हुई है, लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है उसमें रखी हुई है सुरक्षित। फिर थर्ड है, ये सिग्नेचर किए थे करीब 284 लोगों ने, तो उसमें एक व्यवहार राम मनोहर सिन्हा हैं, उनके हस्ताक्षर दिखाए गए हैं यहाँ पे कि किस तरह से किए गए थे। तो यहाँ ये कॉर्नर में और ये नीचे आप देख पा रहे होंगे इनके हस्ताक्षर हैं, ठीक है। ये प्रियम्बल है, सबसे पहले प्रियम्बल पर उनके हस्ताक्षर थे। फिर है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी मीटिंग हुई, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत में 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ था, लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। स्वतंत्र ही मानेंगे क्योंकि राजनीति में बातें तो पहले ही हो चुकी थी, ब्रिटिश ने बोल दिया था कि हाँ हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, इसलिए स्वतंत्र कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि इसको, ये जो ड्राफ्ट जब बन के प्रिपेयर हो गया उसके बाद डिबेट और डिस्कशन के लिए निकाला गया बाहर, दिखाया गया कि भाई इसमें क्या ज़रूरत है सुधार की,
या यही जो लिखा हुआ है सब इसमें जो हुआ है वो सब ठीक है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, ख़त्म होने से पहले करीब 2000 अमेंडमेंट्स हुए, यानी कि संशोधन हुए। ठीक है, पूरा ख़त्म होने से पहले, मतलब ख़त्म लिख तो चुका था, लेकिन पूर्ण होने के लिए उससे पहले उसमें 2000 संशोधन हुए। ठीक है, फिर उसके बाद था कि ये जो देख पा रहे होंगे आप, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो क्या था, इन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर सेट फॉर टोटल 11 सेशन। तो इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली थी उसने टोटल 11 सेशन इसके लिए बनाए थे। उसमें से जो लास्ट सेशन था 11th वाला, वो 14 से लेकर 26 नवंबर के बीच हुआ था 1949 में, 1949 में ही। और फिर 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया था। ठीक है, और इसमें फिर क्या हुआ था, जब फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, ये भी याद रखना, याद होगा वैसे तो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं। कई लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो चीज़ वैसे बच्चों को होता है, ऐसा बड़ों को नहीं होता। फिर भी उसके बाद क्या था कि 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को क्या हुआ था, 284 जो मेंबर थे उन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साइन किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसको अब क्या कहा जाता है, हॉल ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, फिर क्या था, और ये पास कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, यानी आज ही के दिन 1949 में 26 नवंबर को ये पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। लेकिन ये इफ़ेक्ट में कब लाया गया, यानी लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यानी करीब 2 महीने बाद। तो ये इसको पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहा गया फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हमारे देश का जो संविधान है, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बैग ऑफ वॉरेंग कहा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको नए। तो बैग ऑफ वॉरेंग से क्या मतलब है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखने से पहले, बनाने से पहले क्या किया था, करीब 60 देशों का संविधान पढ़ा था, और फिर वहाँ से उनको जो भी उनको ठीक लगा अपने देश के अनुसार, क्योंकि हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात कही जाए तो उनको लगा कि यहाँ क्या चीज़ सही है, उस हिसाब से वो चीज़ें उन्होंने अडेप्ट कर ली, वहाँ से ले ली और अपने संविधान में डाल दी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ये हमारी जो प्रियम्बल है संविधान की, तो उसमें आपको 3 वर्ड मिलेंगे। मैं प्रियम्बल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये कहाँ से आए, ये 3 वर्ड लिए हैं आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वहाँ से ये तीनों वर्ड लिए गए हैं, ये तीनों शब्द। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिया गया है, द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम USSR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, क्या हुआ, सॉरी, तो ये जिसको हम USSR कहते हैं, वहाँ से क्या लिया गया, वहाँ से लिया गया 5-year प्लान इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट है द लॉ ऑफ गवर्निंग ओवर सुप्रीम कोर्ट।
and the concept of procedure established by law were adapted from the Constitution of Japan. तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? गवर्निंग आवर सुप्रीम कोर्ट, लॉ गवर्निंग और सुप्रीम कोर्ट, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया है जापान के संविधान से। फिर है इंडिया borrowed the concept of suspension of fundamental rights during emergency rule was taken from the बीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो बीमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जैसे हम जर्मनी का, वहाँ से क्या लिया गया था? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। फिर है द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was inspired by the US Constitution's preamble. Both the preamble began with we the people. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों देश के प्रियम्बल हैं। ये हमारे भारत देश का प्रियम्बल है और ये यूनाइटेड स्टेट का है। तो इसमें अंडरलाइन पहले से ही करके रखा है वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत के प्रियम्बल में है, और वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये आपकी यूनाइटेड स्टेट के प्रियम्बल में है। तो ये दोनों ही वर्ड आपके मिलते हैं सेम, इसलिए ये हमारे भारत ने लिया है इंडियन यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए अब थोड़ा सा हम प्रियम्बल के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें जो वर्ड हैं वो उनका मीनिंग क्या है। मीनिंग मतलब सिर्फ ऐसे ही तो हम डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, लेकिन उनकी थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, गहराई में। कि पहली बात तो ये थी कि ये जो इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि उसका डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारे देश का प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी प्रियम्बल है। तो इसमें लिखा हुआ है, पहली लाइन अभी हमने देखी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया into a sovereign, यानी कि sovereign, social and secular democratic republic, and to secure to all its citizen। तो ये यहाँ फिर नेक्स्ट है जस्टिस, यानी कि न्याय, सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल। न्याय कैसा होना चाहिए? सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और पॉलिटिकल भी होना चाहिए। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, किस चीज़ की होनी चाहिए? ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव्स, फेथ एंड वर्शिप, इन चीज़ों की क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए। फिर है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है। फिर है फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनाइटी ऑल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। ये जो देश है हमारा भारत, बस यही वर्ड है। उसके बाद तो ये इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हैव वी अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये जो शब्द हैं हमारे, इनका मतलब क्या है? तो सबसे पहला जो वर्ड है इसमें सोवरेन, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ तो है संप्रभुता, लेकिन संप्रभुता से तात्पर्य क्या है? तो सॉवरेन यानी कि संप्रभुता। मैं यही बात कर रही थी कि संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त, यानी कि संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यानी भारत की जो विधायिका है उसको संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में कानून बनाने का भी अधिकार है। ठीक है। फिर दूसरा है सोशलिस्ट और सेकुलर। ये जो दो वर्ड हैं ये 1976 में
जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, और अखंडता भी जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवादी। तो इसका अर्थ है कि समाजवाद की जो प्राप्ति है वो लोकतांत्रिक तरीके से होती है। ठीक है, और सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि देश, हमारा देश में एक नहीं कई सारे धर्म हैं, तो सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म की आज़ादी है। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। और जो सोशलिस्ट था यानी समाजवादी, उसमें क्या था कि प्राइवेट और सरकारी दोनों लोग मिलके काम करें, किस लिए? देश के लिए। ठीक है, ताकि देश की गरीबी को, देश में जो जो समस्याएं हैं उनको हटाया जा सके, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। तो बस यही था यहाँ तक। बाकी जस्टिस, न्याय के बारे में बता चुकी हूँ मैं। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से आप जानते ही होंगे कि लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर मैं शायद ये सब बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता अब और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो अभी इतना ही, आगे इसके बारे में देखते हैं और क्या मिलता है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक तो आप कर ही देंगे। बाकी थैंक यू सो मच।